बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर का नेम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस और पहला न्यूमेरिकल है 4.1। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट। 200 न्यूटन की फोर्स है, वो एक कार्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री का। विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर दो डायरेक्शन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर होती है ना, आपके पास दो एक्सिस होते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे जो होती है आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो है ये आपके पास वर्टिकल होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर वो फोर्स लग रही है और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है बच्चों। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी हमने मालूम करना है और वाई कंपोनेंट भी मालूम करना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें बच्चों गिवन है फोर्स और एंगल। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट और फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट के लिए एफ साइन थीटा। ये आपकी बुक में भी मेंशन है, कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक फोर्स लग रही है, तो ये जो है ये एक्स कंपोनेंट फोर्स का एफ ऑफ एक्स और ये वाई कंपोनेंट एफ ऑफ वाई। तो दोनों के फॉर्मूले जो उनसे हैं वो बुक पे दिए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, तो वो क्या है? एफ कॉस थीटा। और एफ ऑफ वाई का एफ साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। और दोनों हम लोग फोर्स के कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। चलें आगे क्या करना है अब। आगे आपने एफ एक्स एफ कॉस थीटा, देखो फोर्स आपको दी गई थी 200 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। कोस 30 आपने कैलकुलेटर पर लेना है, ठीक है। जो आंसर आया है 0.866, उसको 200 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ गया 173.2 न्यूटन। ऐसे ही वाई कंपोनेंट के लिए एफ साइन थीटा, फोर्स 200 साइन थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 100 न्यूटन आ गए। ये बच्चों आपका पहला न्यूमेरिकल था, ओके। आगे है बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में वो आपको कह रहा है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलरली, ठीक है। एट द नॉब ऑफ अ डोर। आपके पास एक डोर है, उसके ऊपर नॉब लगी हुई है, ठीक है, हैंडल लगा हुआ है, हैंडल को नॉब बोलते हैं। तो आप 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो परपेंडिकुलरली, सही है, टू ओपन द डोर एज शोन इन द गिवन फिगर। फिगर के अंदर आपके पास वो फिगर बनाई हुई है, वहाँ पर उसने शो करवाया। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। हिंज से, हिंज बेसिकली क्या होता है बच्चों? ये हिंज है इसका, ठीक है, जहाँ पर उसके वो कब्जे लगे हुए हैं, जहाँ से ये डोर ओपन एंड क्लोज होता है। तो यहाँ से ये नॉब है, यहाँ से इंच तक का फासला 1.2 मीटर है, ठीक है। देखें ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर यही होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दोनों का एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हिंज कितनी दूर है? 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड? आपने ये बताना है कि कितनी टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई होगी, और इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क, और ये भी बताना है कि टॉर्क पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो सिंपल आपके पास फोर्स 300 न्यूटन है बच्चों। डिस्टेंस फ्रॉम हिंज, हिंज से कितना फासला है? 1.2 मीटर। तो इसको आर भी बोलते हैं हम लोग, एल भी बोलते हैं, ठीक है, लेंथ, और आर भी बोलते हैं। बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है, तो ज़्यादातर ये बोला जाता है कि आप आर यूज़ करें एल की बजाय। अच्छा आगे आपने क्या है, यहाँ पर देखें परपेंडिकुलरली था आपके पास ना क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलरली होता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये थीटा भी आपके पास 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री बेसिकली जब, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर साइन है ना, तो साइन 90 लेते हैं, वो 1 होता है। अमूमन ऐसे होता है कि ये क्यों है ना, हम लोग मेंशन नहीं करते, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर आ जाता है तो वो साइन 90 डिग्री वो 1 के बराबर हो जाता है, तो वो इस वजह से हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल आप, आपकी मर्ज़ी, आप लिख लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो तब भी इशू नहीं है। और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? हमने टॉर्क फाइंड आउट करनी है। टॉ बोलते हैं इसका, TAU।
टॉर्क फाइंड आउट करनी है, सही है। अच्छा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे बेटा जी, ये देखें फॉर्मूला आपके पास है टॉ का आर एफ साइन थीटा। अब देखें आर की जगह 1.2, फोर्स 300 न्यूटन है, साइन थीटा, थीटा कितना था 90 डिग्री और साइन 91 होता है, इसलिए अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवा दिया तो 360, और टॉर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन मीटर, सही है। ये टॉर्क का यूनिट आ गया। अच्छा आगे उसने बोला था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपके पास दो एंगल्स होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, एक क्लॉकवाइज। देखें एंटी क्लॉकवाइज ये होता है कि आप घड़ी की उल्ट सीमत में जा रहे हैं, 1 3 6 9 12 इस तरह है ना ये, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज आप उल्ट चल रहे हैं। तो फोर्स जो सी है बेसिकली आप इस साइड पे लगा रहे होते हैं ना नॉब की, ये देखें यहाँ पे डायग्राम है, तो फोर्स आप इस साइड पे लगा रहे हैं, बेसिकली इस तरह उल्टा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा बच्चों को आती है पॉजिटिव होती है, तो इसलिए टॉर्क भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। आगे है थर्ड न्यूमेरिकल, 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एट शोन इन द गिवन फिगर। आपके पास एक फिगर है उसमें दो वेट्स जो से ना वो हैंग कर रहे हैं, ठीक है, लटक रहे हैं। इफ़ द मीटर रूल इज़ बैलेंस्ड, और ये जो मीटर रूल है ना, ये जो आपके पास स्केल है ये बैलेंस्ड है, ये बच्चों क्या है ये पीवट पॉइंट है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो वो कह रहा है फाइंड द अननोन वेट डब्ल्यू, आपने अननोन वेट ये बेसिकली फाइंड आउट करना है कि ये वेट कितना होगा। अच्छा फिगर के अंदर उसने हमें दो चीज़ें बताई हैं, एक तो उसने बताया कि ये जो वेट है ये 4 न्यूटन है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का है। दूसरा उसने बताया है कि इस साइड पे जो वेट है वो 40 सेंटीमीटर दूर है, और वो वेट आपने एक्चुअली में बताना है कि कितना होगा, कि अगर आपके पास ये मीटर रूल क्या हो बैलेंस्ड हो बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या है बच्चों, हमें R1 हम लोग दो है ना आपके पास डिस्टेंस, तो पहले डिस्टेंस को हम R1 कह देते हैं, इसको W1 कह देंगे, फिर ये R2 ये W2, या आप चेंज भी कर सकते हैं कि आप इसको क्या नाम है R1 बोल दें, ठीक है, और इसको इसको R1 बोल दें, इसको R2 बोल दें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस साइड पे डिस्टेंस आपने R1 लेना है तो वही वेट W1 ले लेना है। तो डिस्टेंस R1 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 0.40 मीटर आ गया। उसके बाद R2 डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, 30 को 100 से डिवाइड किया तो 0.30 मीटर आ गया। अच्छा W2 वेट भी हमें दिया गया है, तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर अननोन वेट W1 बोला है, फार्मूला जो है ना आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला यूज़ करना है। उसमें हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में क्या होती हैं सेम होती हैं, तो इसलिए हमने क्या किया W1 R1 इज इक्वल टू W2 R2। यहाँ से हमने W1 फाइंड आउट करना है, R1 की वैल्यू पुट की, W2 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा। इसको कैलकुलेटर से बच्चों सॉल्व किया तो 3 न्यूटन आ गया आपके पास। आगे है बच्चों फोर्थ न्यूमेरिकल, अ सीसा इज बैलेंस विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। अब एक सीसा है, ठीक है, वो बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है, उस पर दो बच्चे बैठे हुए हैं दोनों एंड्स के ऊपर। चाइल्ड ए वेट्स 30 kg, जो ए चिल्ड्रन है ना उसको एक बच्चा है उसको उसने ए का नाम दिया, उसका वेट क्या है 30 kg, सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पीवट, पीवट पॉइंट वही मैंने आपको बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन को बोलते हैं, तो वो 2 मीटर दूर बैठा है। दूसरे बच्चे का वेट 40 kg है और वो 1.5 मीटर दूर बैठा है। तो आपने बताना है कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑफ ईच साइड, आपने दोनों साइड्स पे मूवमेंट बतानी है और ये भी बताना है कि क्या सीसा जो है आपका वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यानी वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों गिवन है आपको, ठीक है, मैंने चाइल्ड ए को बोल दिया M1, तो M1 उसका वज़न कितना बताया था 30 kg, और वो कितनी दूर बैठा हुआ था 2 मीटर। सेकंड वाले बच्चे का क्या था 40 kg और उसका डिस्टेंस 1.5 मीटर था बच्चों। अब आगे हमने क्या करना है, हमने बेसिकली टॉर्क फाइंड आउट करनी है कि दोनों बैलेंस में है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा फाइंड हमने करना है कि टॉर्क, दोनों की टॉर्क हमने बतानी है कि कितनी होगी, इसकी भी और इसकी भी। अच्छा फर्स्ट चाइल्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे RF वाला। अब बच्चों देखो R की वैल्यू तो आपके पास है ये 2 मीटर, सही है, आपने यहाँ पे, लेकिन फोर्स नहीं है,
फोर्स का हमें पता है वो किसके बराबर होती है, वेट के, और वेट किसके बराबर होता है, mg। तो F बेसिकली mg के बराबर हुआ ना, तो F की जगह mg लिख दिया। m1 कितना था 30, g 10। इसको बच्चों सॉल्व किया तो आपके पास आए 600 टॉर्क है, तो ये न्यूटन मीटर। सेकंड, फॉर बी चाइल्ड के लिए भी सेम फार्मूला होगा, RF। R2 की वैल्यू आपके पास 1.5 थी, ये यहाँ पर है। और अगेन फोर्स किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। अब mg के बराबर है, m की वैल्यू 40 थी, इस केस में ग्रेविटी अगेन 10 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी 600। तो देखें दोनों का 600 न्यूटन आ गया। अब उसने क्या बोला था कि क्या ये आपके पास इक्विलिब्रियम की हालत में भी है कि नहीं, तो ऑब्वियसली द हमने यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, द टोटल टॉर्क ऑन ईच साइड इज 600 न्यूटन मीटर, सो द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। तो सीसा आपके पास वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ देख लें। यहाँ पर टॉर्क 600 न्यूटन मीटर आई है, जो आपकी बुक में आंसर है ना बेटा जी, वो है 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन और ये हमारे आंसर में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो उसने आपको बताया ना वेट, वो 30 केजी बताया है। तो ये केजी जो है ना, ये मैस का यूनिट है। या तो यहाँ पर वो न्यूटन लिखता 30 न्यूटन, फिर तो वो वेट होता, तो हम लोग वेट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि R1W लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास केजी है, तो केजी होता है मैस के लिए, तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ा। तो हमें पता था फोर्स वेट के बराबर और वेट mg, इसलिए ये न्यूटन मीटर। तो किलोग्राम के हिसाब से तो ये आपके पास यही आएगा। तो अगर आपके जो टीचर हैं जिस तरह आपको फॉलो करना चाहिए, अगर वो यहाँ पर कटवा के न्यूटन कर देते हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। फोर्स जो सी वो 30 न्यूटन होगी, तो फिर उसके हिसाब से आपका 60 न्यूटन आ जाएगा। तो केजी की वजह से हम लोगों ने इसको न्यूटन मीटर में गया है हमारा आंसर। आगे है बच्चों फिफ्थ न्यूमेरिकल, अ काउ बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। ये काउ बार दी हुई है, ये देखिए स्टील का एक रॉड होता है, एक साइड से अप होता है, दूसरी साइड से ये डाउन। हम लोग इसको नीचे किसी चीज़ के फंसा देते हैं, फिर एक साइड पे वेट लगाते हैं, तो ये चीज़ ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो वो कह रहा है काउ बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द काउ बार। इस काउ बार के इस एक एंड पे कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं, 250 न्यूटन की। हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर। ये अदर एंड पे ये जो वेट है ये कितना यानी बर्दाश्त कर लेगा, कितना वेट उठा देगा, आप ऐसे समझ लें। द काउ बार इट सेल्फ हैज़ नेग्लिजिबल वेट। जो ये काउ बार है इसका अपना वेट नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक और चीज़ भी बताइए। देखें जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ ये काउ बार जिस चीज़ को यहाँ पर ये टच कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस को, उसका डिस्टेंस 30 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है। तो ये दो डिस्टेंसेस भी बताए गए हैं बेटा जी। तो चले करते हैं। फोर्स थी आपके पास देखें 250 न्यूटन, दो डिस्टेंस थे, तो एक डिस्टेंस को R1 30, अगेन उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 100 से डिवाइड करना है, 0.3 मीटर आ गया। R2 कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0.05 मीटर आ जाएगा। हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना था, फोर्स सेकंड फाइंड आउट करनी थी कि दूसरे एंड पर कितनी फोर्स लगेगी। बेसिकली फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, सही है। अब फॉर्मूला जो है वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होती है। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क के दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे। यहाँ पर RF, यहाँ पर भी RF, 1 2 बस अलहदा करने के लिए मेंशन कर दिया। बेसिकली हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी ना, जो फोर्स क्या था वो वेट के बराबर ही था, तो कितना वेट उठा लेगा वो, सही है, क्योंकि फोर्स और वेट आपस में बराबर होते हैं। तो बेटा जी ये R2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो इन तीनों फंक्शंस की वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास 1500 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। ये बच्चों आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल था। आगे है बच्चों सिक्स न्यूमेरिकल, अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार। आपने एक कार का नट ओपन करना है और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये आपके पास स्पैनर है, ठीक है, जिसको चाबी बोलते हैं। इसकी जो आपके पास लंबाई है ना वो 30 सेंटीमीटर है। इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर। आप इसके ऊपर कितनी टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, 150 न्यूटन मीटर की। हाउ मच फोर्स F शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। आप स्पैनर के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करोगे, यानी बेसिकली फोर्स आप इस जगह पे अप्लाई करोगे ना। देखो स्पैनर इस साइड पर है और फोर्स आप नीचे को अप्लाई कर रहे हो या ऊपर को अप्लाई कर रहे हो, तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगेन आप
आर एफ साइन थीटा था ना टॉर्क का फॉर्मूला, तो साइन थीटा थीटा अगेन 90 डिग्री होगा तो 90 वो 1 हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था, आप लोग लिखना चाहो तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी। तो ये आपके पास गिवन डाटा है कि ये आपके पास आर की वैल्यू दी हुई थी 30 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ठीक है, 100 से डिवाइड करके। उसके बाद टॉर्क आपको 150 न्यूटन मीटर की दी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब फोर्स जो सी है वो कैसे निकालते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ, यहाँ से आपने एफ निकालना है तो आर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 150 डिवाइडेड बाय 0.3, तो फोर्स आपके पास 500 न्यूटन आ जाएगी। आगे है बच्चों सेवन्थ न्यूमेरिकल। सेवन्थ न्यूमेरिकल में वो आपको कह रहा है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम द रोप, एक 5 न्यूटन की बॉल है, वो एक रोप के साथ हैंग कर रही है, इज पुल टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, उसको एक फोर्स लगा के ना राइट साइड पे आप उसको धकेल रहे हैं। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग, जो रोप सीलिंग के साथ एंगल बना रही है वो 60 डिग्री एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक फोर्स फाइंड करनी है, एक टेंशन फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास डायग्राम है बेटा जी, ये देखें। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखें आप, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये सीधी थी बिल्कुल ऐसे, पहले इस साइड पे ऐसे कर ले, ऐसे बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये बॉल यहाँ पर थी ना, आपने फोर्स लगा दी राइट साइड पे तो बॉल यहाँ पर चली गई। और एंगल्स, ये सीलिंग है, छत है, उसके साथ एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट्स जो से है ना वो यूज़ करने पड़ेंगे हमें, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट निकाला था। तो हमें पता है कि फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, सही है। एक होता है बच्चों एक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है वाई कंपोनेंट। तो बच्चों ये आपके पास जो है ना, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स हमने पहले न्यूमेरिकल किया था, ये देखें। हमें ये पता है कि जो एक्स कंपोनेंट होता है ना फोर्स का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वो एफ एक्स होता है, और उसको हम लोग, उसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, ये देखें यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा, सही है। तो एफ कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये देखें ये है ना आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा। और दूसरा बच्चों क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग एफ वाई बोलते हैं, और एफ वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करें, ये देखें ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये एफ वाई ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है, तो एफ वाई साइन थीटा होगी, लेकिन इसी ये टेंशन है, तो फोर्स और टेंशन आपस में क्या है, बराबर है। तो एफ साइन थीटा की बजाय आप यहाँ पे लिख लें टी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए हैं, फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो फोर्स लगा रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एफ कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट में आपके पास टेंशन थी, तो एफ साइन थीटा के बजाय हमने टी साइन थीटा कर ली है। ओके बच्चों, ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब ये डाटा कुछ गिवन था हमारे पास, इसमें क्या था, वेट हमें 5 न्यूटन का था, एंगल 60 डिग्री का था, फोर्स और टेंशन दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो दोनों फॉर्मूले, ठीक है, वेट का फॉर्मूला टी साइन थीटा अभी हमने निकाला है, ओके, और फोर्स का फॉर्मूला टी कॉस थीटा निकाला है, सही है। अब यहाँ से आप क्या करें, सबसे पहले तो आप टेंशन निकाल लेना, ये टी, तो वेट आपको गिवन है 5 न्यूटन, थीटा 60 डिग्री, साइन 60 कैलकुलेटर से आपने 0.866, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 5 के साथ दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5.8 न्यूटन आ जाएगी टेंशन। अब दूसरा फार्मूला F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, सही है। अब टी कॉस थीटा में क्या होगा जी, आपके पास टेंशन देखे आपने 5.8 न्यूटन की निकाल ली है, और एंगल कितना है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। इसको बच्चों आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 2.9 न्यूटन आ जाएगा। आगे है बच्चों इसका 8th न्यूमेरिकल, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स। या आपके पास 2 स्टील की वायर्स हैं, ये साइन बोर्ड जो है ना, ये आपने उनके साथ जो है हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, ठीक है, ये फिगर में हमें दिया है। इफ़ द वेट ऑफ द साइन बोर्ड, वेट बता दिया है कि ये वेट इसका कितना है बच्चों, 200 न्यूटन है, सही है। तो आपने क्या बताना है, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बतानी है। देखें एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि ये जो पिवट पॉइंट है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर सेंटर है इसका, इस दोनों से फासला जो है ना वो 2-2 मीटर का है।
तो 2-2 मीटर का इसका मतलब जितनी टेंशन इसमें होगी T1 स्ट्रिंग में होगी उतनी ही T2 स्ट्रिंग में होगी। तो ये आपने याद रखना है बेटा जी। ओके, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन क्या है, वेट 200 न्यूटन है, फाइंड, हमने दोनों टेंशन्स फाइंड आउट कर ली। अब हम मुझे ये बताएं, जैसा कि हमें मालूम है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम था ना, तो दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन भी सेम होगी। तो हम T1 और T2 को एक T का नाम दे देते हैं कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन वो सेम होगी, तो हम T की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 स्ट्रिंग्स थी, दोनों को प्लस करें और वो वेट के बराबर आएंगी, क्योंकि जितना वेट उसके साथ लटकाया हुआ है, सही है। तो यहाँ पर दोनों T को प्लस किया तो 2T, और ये W, और W की वैल्यू आपके पास 200 न्यूटन है। बेटा जी 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास ये आ जाएगा 100 न्यूटन। तो T की वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन, तो T1 और T2 के बराबर है। तो टेंशन इन वन स्ट्रिंग 100 और दूसरी स्ट्रिंग में भी 100 न्यूटन ही होगी। आगे है 9 न्यूमेरिकल, वन गर्ल ऑफ 30 kg mass hits 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। अगेन ये देखें मैंने डायग्राम बनाई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक गर्ल जो सी है एक साइड पे उसका वेट है 30 kg, वो 1.6 मीटर दूर बैठी है, और दूसरी गर्ल उसका वेट 40 kg है, और आपने बताना है कि सिट्स ऑन द अदर साइड सो डैट द सीसा मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सीसा इक्विलिब्रियम की हालत में होना चाहिए। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल मे सिट, तो एक्सिस से वो दूसरी गर्ल कितना दूर बैठी होगी, ये आपने बताना है क्वेश्चन। ये पहले भी आपने क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज़ ही है, जहाँ पर वो 2 बच्चे थे, चाइल्ड ए चाइल्ड बी। तो अगेन मैथ्स दिया हुआ है, फर्स्ट गर्ल का मैंने 30 kg बोला है, और फर्स्ट गर्ल का ही डिस्टेंस 1.6, सेकंड गर्ल का मैथ्स 40 है, और डिस्टेंस सेकंड गर्ल का फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज़ करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होती हैं। तो W1 R1 और W2 R2, एक पहले भी हम क्वेश्चन करके आए हैं, वहाँ पर हमने W फोर्स W के बराबर थी, W mg के बराबर, तो वो क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर लिया था। ये मैंने साइड पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जगह थी। तो वेट 1 वही mg, तो m की वैल्यू 30, m1 की वैल्यू, ठीक है, और ग्रेविटी 10। तो ये वेट 1 जो एक लड़की का वेट है ना वो 300 न्यूटन है। और ऐसे ही आप लोग सेकंड लड़की का भी वेट फाइंड आउट कर लें, W इज इक्वल टू mg, यहाँ पे 2 लिख लें। तो सेकंड लड़की जो थी उसका वेट सॉरी मैथ जो था 40 kg था, और ग्रेविटी 10, तो उसका वेट आ गया 400। तो ये W1 W2 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें बच्चों दोनों जगह पर, इसको सॉल्व करें तो आपका जो आंसर है फाइनल 1.2 मीटर आ जाएगा। आगे है बच्चों 10th न्यूमेरिकल, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पर आपके पास ये फिगर है, इसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं। एक तो आपके पास बच्चों ये है स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं T1, इसमें टेंशन, ठीक है, आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है। दूसरी स्ट्रिंग आपके पास बच्चों ये है, इसको नाम दे देते हैं T2 का। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है, इफ़ द ब्लॉक वेट्स 150 न्यूटन, ये जो है ना वेट आपके पास कितना है, 150 न्यूटन का है। अब ये जो लाइन है ये मैंने खुद ड्रॉ कर ली है। आपको पता है फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब देखिए पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है ना, लेकिन यहाँ पर टेंशन है ना, तो आप उसको क्या कर लो, एफ कॉस थीटा जो से है वो टी कॉस थीटा हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे 1 है तो 1 लगा लेते हैं। और दूसरी जो सी है वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या होता है एफ वाई साइन थीटा, ठीक है। तो आप एफ वाई की जगह पे क्या कर लो, टी साइन थीटा कर लो, ओके। ये आपके पास दूसरा कंपोनेंट आ गया। अच्छा चले, अब ये किसके बराबर होगा, देखें ये जो वेट है ये डाउनवर्ड है ना, तो ये वेट डाउनवर्ड है, तो बेसिकली आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो W के बराबर आ जाएगा वेट के, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, W इज इक्वल टू T1 साइन थीटा, ओके। तो ये आपके पास फॉर्मूले बन जाएंगे। तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, दोनों टेंशन्स, ठीक है, वेट हमें दिया गया और एंगल। तो W की वैल्यू T1 साइन थीटा, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा तो जाकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर आपने दोनों की वैल्यूज पुट की, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली 0.866, और इनको डिवाइड किया तो 173.2। और अगेन अब
दूसरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी मालूम करनी है तो उसका फार्मूला T1 cos थीटा बन जाएगा। सही है, तो T1 की वैल्यू अभी हम निकाल के आए हैं, ये देखें 173.2, इसकी जगह ये पुट किया, एंगल की जगह 60, तो cos 60 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 86.6 न्यूटन आ गया। ये बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थोड़े से ये बस डायग्राम्स की वजह से आपको लग रहे होंगे, जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।